हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटर AK सिंह और आज हम अपनी फ़र्स्ट यूनिट का लास्ट पार्ट देखेंगे, यानी कि जो हमारी फ़र्स्ट यूनिट चल रही थी और लाइब्रेरी एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि उसका हम लास्ट पार्ट देखेंगे। तो आज हमें क्या पढ़ना है, EMRS की जो हम तैयारी कर रहे हैं, EMRS की जो तैयारी कर रहे हैं, EMRS लाइब्रेरी 2023 लिखने का या कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आई पहली बार है फॉर्म ये। ठीक है, तो चलिए हम कर रहे हैं एकलव्य स्कूल की तैयारी और उसमें हम कर रहे हैं लाइब्रेरी की तैयारी। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है रोल ऑफ लाइब्रेरी इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल EDU मतलब एजुकेशन। सबसे पहली बात आती है इस वर्ड में कि आपको जब लाइब्रेरी में या किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हो और उसके जब टॉपिक की बात आती है, तो सबसे पहले आप उस टॉपिक को तोड़ के पढ़िए, तभी आप उसको एक तरह से सक्सेसफुली तरीके से पूरा समझ पाएंगे। इसमें क्या पूछा है, एक तो फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल एजुकेशन। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आप ये सोच के मत बैठिए कि आप लाइब्रेरी की फील्ड में हो तो आपको ये पता नहीं होना चाहिए। भैया आप लाइब्रेरी की फील्ड में हो और लाइब्रेरी का मतलब ये है ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि जो भी फील्ड ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, एक लाइब्रेरी एक एजुकेशन। यानी कि हम तो जैसे मैं एजुकेशन का हूँ, एजुकेशन का टीचर हूँ, काउंसलर हूँ, तो मेरा काम क्या है, मुझे आपके माध्यम से आपके से किताब लेकर अपने आप पढ़कर बच्चों को ज्ञान प्रदान करना है। और आपको क्या करना है, आपको बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें किताब दे दे के ज्ञान प्राप्त कराना है। यानी कि लाइब्रेरियन का काम क्या होता है, लाइब्रेरियन का काम ये है कि बच्चों को आकर्षित करवाए लाइब्रेरी के प्रति और उन्हें कहे कि किताब लो और पढ़ो। और हमारा काम क्या है, आप मतलब लाइब्रेरी से किताब ले और हम बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे कि बच्चों ये है चीज़ें, ये है क्या नाम आपकी दुनिया, तो ये है समाज में चीज़, ये एजुकेशन है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए लाइब्रेरियन को कभी भी आपने सुना तो होगा ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि जो रियली एग्ज़ाम्पल तब मिलते हैं आपको जब आप लाइब्रेरी में या फिर लाइब्रेरी में काम कर रहे हो। तो लाइब्रेरी में क्या है, जो लाइब्रेरी में काम कर रहा होगा, जो भी भाई बहन काम कर रहा होगा, तो उसने क्या देखा होगा, उसे एक कलर के तौर पर भी काम करना पड़ रहा होगा कंप्यूटर पर, एक लाइब्रेरी के तौर पर भी काम करना पड़ रहा होगा, एक टीचर के तौर पर भी काम करना पड़ा होगा, और एक तरह से जूनियर लाइब्रेरी इनकी तरफ भी काम करना पड़ा होगा। यानी कि एक वर्कर की तरफ पे काम करना पड़ रहा होगा। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? भैया आप लाइब्रेरियन हो, आपको कंप्यूटर में लाइब्रेरी की एंट्री करनी आनी चाहिए। आप लाइब्रेरियन हो, आपको किताब में नंबर डालने भी आना चाहिए। आप लाइब्रेरियन हो, आपको टीचर भी के रोल भी अदा करना है। ठीक है, इसलिए क्या लिखा जाने लगा, TGT लाइब्रेरियन, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और वो भी लाइब्रेरी का। ठीक है, तो आपको और आगे क्या लिखा जाता है, जैसे PhD कर लेते हैं आप, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एसोसिएट लाइब्रेरियन। तो क्या है, वो पढ़ाने वाला है। फिर आपको और उसमें भी मतलब लाइब्रेरियन की कोई कास्ट नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान कर लेना। जैसे कहते हैं ना कि टीचर है, टीचर को क्या कहते हैं कि मास्टर जी हैं, बस। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे लाइब्रेरी में एक वर्ड यूज़ करा जाता है, लाइब्रेरियन की कोई कास्ट नहीं होती। वो टीचर भी है, ठीक है, वो क्लर्क भी है, वो लाइब्रेरियन भी है, और क्या है वो, यानी कि ऑल राउंडर, जैसे ऑल राउंडर। ठीक है, ऑल राउंडर है। चलिए, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ऑल राउंडर है। और आप खुद भी जब किताब मतलब एक तरह से लाइब्रेरियन बन जाओगे तब आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले आती है रोल ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है। यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? देखो,
फॉर्मल एजुकेशन वो सब जितनी भी एजुकेशन हमने स्कूल में यानी कि एक क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन प्राप्त करी है उन्हें कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, देखिए फॉर्मल एजुकेशन लर्निंग इज मेनली classroom based एजुकेशन। ठीक है, और इसमें प्रोवाइड कौन कराता है? प्रोवाइड बाय ट्रेन्ड टीचर। तो ये आपकी क्या हो गई? फॉर्मल एजुकेशन। यानी कि वो सारी शिक्षा, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन वो होती है जो हम किसी भी क्लासरूम में, किसी भी जैसे आपने मान लीजिए आपने स्कूल में क्या करा, 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा प्राप्त करी, तो वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन, जितना भी ज्ञान प्राप्त करा फॉर्मल। अब फिर आप आ गए कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो आपने यहाँ पर बीए करी, बीएससी करी, ग्रेजुएशन करी, यानी ग्रेजुएशन करी, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन। फिर आपने बी लीव करी, वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन। तो ये जितने भी संस्थान हैं वो आपके फॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब बहुत सारे बच्चों का ये हो रहा होगा कि हमने तो बी लीव से ओपन यूनिवर्सिटी करी, भैया वो भी आपकी फॉर्मल एजुकेशन में आएगी। ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फॉर्मल एजुकेशन का। अब आते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन में, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन। और एक चीज़ याद कर लेना, इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो व्यक्ति ज़िंदगी भर प्राप्त करता रहता है। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन का मेनली एक तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन होती है अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि आपका सीधे सीधे लिखते हैं हम इनफॉर्मल एजुकेशन is mainly practical based education according by real life एक्सपीरियंस। समझ में आ गया? मान लीजिए आपने कहा कि क्या नाम आप गए यहाँ से नैनीताल गए या फिर आप कहीं मसूरी गए, तो आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ बर्फ़ नहीं पड़ती, बर्फ़ पड़ती है तो ऐसे होती है। तो यानी कि आपने सुनी सुनाई बातों पे उस पर ऑब्ज़र्व करके चले गए। यानी कि रोहन ने बोला सोहन से कि नैनीताल में इतनी ठंडी नहीं पड़ती, या फिर क्या नाम मसूरी में इतनी ठंडी नहीं पड़ती। अब जो ये बंदा है, यानी कि ये वाला बंदा रोहन ने सोहन को कहा, तो सोहन का जब वहाँ गया तो उसका जो रियल एक्सपीरियंस होगा तो वो क्या होगा? वो होगा इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, आपने कोई भी चीज़ या फिर कोई भी एजुकेशन प्राप्त करी, यानी कि सीधी बात ये है, कहते हैं ना कि किताबों से इतनी नॉलेज नहीं मिलती जितनी आपको धक्के खाने से नॉलेज मिलेगी। ठीक है, जब आप किसी भी कार्य को, यानी कि आपने मान लीजिए, अब एग्जांपल देखते हैं, आपने करी बी लीव। ठीक है, बी लीव कर ली, आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, आपने सीसी पढ़ लिया, डीडीसी पढ़ लिया और यूडीसी पढ़ दिया। ठीक है, अब आपको मतलब फॉर्मल एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं भेज देता हूँ आपको लाइब्रेरी में कि ये लाइब्रेरी है आपकी, ये आपकी 5000 किताब पढ़ी हैं और इन पे क्या नाम, इन्हें सीसी के हिसाब से या डीडीसी के हिसाब से आपको नंबर लगाना, रजिस्टर में एंट्री करनी है और इन्हें अलमारी में लगाना है। तो वो जो एक्सपीरियंस होगा वो क्या होगा? इनफॉर्मल एजुकेशन, और वो होगा लर्निंग का जो एक्सपीरियंस होगा आपका रियल लाइफ से एक्सपीरियंस होगा।
जब आप उन 5000 किताबों में सीसी का एक एक नंबर लगाओगे, चिट चिपकाओगे, ड्यू डेट स्लिप चिपकाओगे, सीक्रेट नंबर डालोगे, उन्हें एक्सेशन रजिस्टर में चढ़ाओगे, कंप्यूटर में चढ़ाओगे और उन्हें फिर क्या करोगे, अलमारी में लगाओगे, तो क्या होगा, आप वो लाइब्रेरियन बन जाओगे जो कि आपने यहाँ पर बिलीव करने के बाद भी, फॉर्मल एजुकेशन करने के बाद भी आपका नहीं बन पाए। आपने देखा होगा एक बीटेक वाला बंदा, ये पेज गंदा नहीं करते, एक बीटेक वाला बंदा, ठीक है, एक बीटेक बंदा है, वो है मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, चलो ऑटोमोबाइल इंजीनियर बना देते हैं हमसे, ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, उसे कहा गया, उसके पापा ने गाड़ी ली, अच्छी गाड़ी ली, BMW गाड़ी ली, यानी कि ये गाड़ी ली BMW गाड़ी ली। उसके पापा कहने लगे तू तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, इसमें देखियो क्या खराबी आ गई, चल क्यों नहीं रही है। वो कहने लगा मुझे थोड़ी आता है। और वहीं क्या नाम, उसी के घर के बाहर, उसी के घर से थोड़ी दूर एक सोहन की दुकान है, वो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं है, उसने पर क्या ना अपने 18 साल की उम्र से दुकान पर रहकर काम सीखा है। अब वही गाड़ी उसके पापा उस सोहन के पास ले गए, उसने बिल्कुल एकदम देखते ही कह दिया कि ये स्क्रू ढीला है सर, ये इस वजह से नहीं चल रही। तो क्या हुआ भैया, ये चीज़ मतलब फॉर्मल एजुकेशन आपकी क्या करती है, आपको एक तरह से एक स्थान, एक व्यक्तित्व, एक क्या नाम डिग्री, एक कागज़ प्रदान करती है। और जब तक आप उस कागज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, उस ज्ञान का, या फिर आप उस ज्ञान को एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, तब तक आप कहीं भी उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। दुनिया कहती है कि क्या नाम दौड़ने से स्वस्थ रहते हैं, ठीक है, आप भी उस चीज़ को मानते हो, पर आप जब खुद दौड़ने जाओगे, या फिर ये मान लीजिए, छोड़ दो इस छोड़ दो कि दिल्ली यानी कि पुलिस की नौकरी, यानी पुलिस की जॉब में हमें क्या करना है, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल मारने हैं, यानी कि 1600 मीटर के वो मारना है राउंड। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे मार लेंगे, ज़रा सी देर में मार लेंगे, पर उस सर्कल को जो मारता है उसे उसके हर्डल का पता है, उसके क्या नाम, उसकी बाधाओं का पता है, उसको किस तरह से पार करना है ये पता है। वो कैसे पता है, उसको रियल एक्सपीरियंस है भैया, उसने रोज़ क्या नाम दौड़ मारी है, आपकी तरह घर में नहीं बैठा हो। तो ये सब चीज़ें याद कर लेना कि फॉर्मल एजुकेशन जो होती है आपकी, एक सर्टेन अमाउंट में, एक सर्टेन टाइम तक आप उस चीज़ को प्राप्त कर पाते हो। और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन ज़िंदगी भर चलती रहती है, यानी कि आपके जीवन भर चलती रहती है। ये दोनों चीज़ समझ में आ गई, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने रोल ऑफ लाइब्रेरी। भैया रोल क्या है लाइब्रेरी का, यानी कि रोल ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का रोल क्या है, पहले तो हम पढ़ते हैं फॉर्मल एजुकेशन में और फिर पढ़ेंगे हम इनफॉर्मल एजुकेशन में, ठीक है। चलिए पहले पढ़ते हैं रोल ऑफ लाइब्रेरी इन फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे इनफॉर्मल एजुकेशन में। सबसे पहली बात आती है फॉर्मल एजुकेशन में, अभी क्या क्या बताया हमने, कौन कौन चीज़ें आती है, स्कूल आपका, कॉलेज आपका, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये 3 आते हैं। यानी कि इन तीनों में आपकी एजुकेशन होती है, जहाँ क्लासरूम में सब कुछ है। अब इसमें लाइब्रेरी का क्या रोल है, सबसे पहले बात लेके चलते हैं स्कूल में। स्कूल में लाइब्रेरी का क्या रोल है भाई, स्कूल में लाइब्रेरी रीडिंग रूम की तरह यूजिंग करी जाती भाई। स्कूल में आपको कल भी मैंने बताया था, स्कूल में लाइब्रेरी का कक्षा 1 से लेकर 12 तक की आजकल लाइब्रेरी होती है। छोटे बच्चों की भी लाइब्रेरी होती है, बड़े बच्चे की भी लाइब्रेरी होती है। और उसमें क्या होता है, जो भी क्लास है उसके अकॉर्डिंग उसमें रेफरेंस बुक होती है, एक तरह से टेक्स्ट बुक होती हैं, अदर्स बुक होती हैं, यानी कि वो किसके अकॉर्डिंग होती है, क्लासरूम के अकॉर्डिंग, आपकी 1 से 12 तक की कक्षा के अकॉर्डिंग। और वो क्या प्रदान करती है, आपको ज्ञान प्रदान करने के लिए एक अलग चीज़ें होती हैं।
यानी कि आपके बस्ते में, यानी कि आपके बैग में आपके पास 10 किताबें हैं, तो लाइब्रेरी में अगर 11वीं किताब आपको चाहिए तो वहाँ पर से जाकर आप ले सकते हो। लाइब्रेरी का पीरियड होता है, वहाँ पर जाकर उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हो और अपने ज्ञान को इजाफा कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर जो फॉर्मल एजुकेशन चल रही है, फॉर्मल एजुकेशन में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप अपने सुविधा अनुसार अपने ज्ञान का इजाफा करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान के क्षेत्र को, यानी कि अपने क्षेत्र के ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप फॉर्मल एजुकेशन यूज़ करते हो। यानी कि यहाँ पर एक क्षेत्र होगा, यानी कि मान लीजिए आप बीए में हैं, बीए में आपने मान लीजिए हिस्ट्री का सब्जेक्ट लिया है, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट लिया है, तो आप क्या करोगे, लाइब्रेरी में हिस्ट्री की नॉलेज बढ़ाने के लिए तो जाओगे, पॉलिटिकल की नॉलेज बढ़ाने के लिए तो जाओगे, तो क्या करोगे, वहाँ पर नॉलेज बढ़ाने के लिए जाओगे और अपने क्षेत्र के फॉर्मल एजुकेशन को प्राप्त करोगे। तो ये आपका रोल होता है। फिर इसमें रोल क्या अदा कर रहे हो आप, यानी कि जो लाइब्रेरी होती है यहाँ की, वो बच्चे को, यानी कि जो भी व्यक्ति लाइब्रेरी में आ रहा है फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू, उसको उस सारी सुविधा प्रदान करें जो वो प्राप्त करना चाहता है, जो एक शिक्षण संस्थान में होनी चाहिए, जो एक फॉर्मल एजुकेशन के लिए सूटेबल है। तो याद कर लेना, फॉर्मल एजुकेशन में सबसे पहले ये पूछा जाता है कि फॉर्मल एजुकेशन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। फॉर्मल एजुकेशन में आपको पहले ही आपको पॉइंट बता दिया मैंने। फॉर्मल एजुकेशन क्या है, जो क्लासरूम बेस्ड होती है, और इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो आप ये मान लीजिए अभी आप क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो यूट्यूब से, ठीक है। अब आप जाओगे मार्केट जाओगे, यानी कि अपने घर से आप चले गए मार्केट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, यानी कि 1 किलोमीटर का रास्ता है, 1 किलोमीटर आपने पैदल ट्रैवल किया, तो यहाँ पर पहले 2.5 मीटर पर आपको सोहन की दुकान मिली। सोहन की दुकान पर, यानी कि किसी भी किराना स्टोर पर बात हो रही थी कि क्या नाम, चंद्रयान ये पहुँच गया, वो पहुँच गया, तो यानी कि चंद्रयान की इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ यार इंडिया ने चंद्रयान भेज दिया। आगे चले 500 मीटर पर बात हो रही थी कि मान लीजिए कि बाढ़ का पानी आ गया, केदारनाथ में बाढ़ का पानी आ गया, ये है वो है, इस तरह की बात होने लगी। या फिर वो मान लीजिए केदारनाथ में बाढ़ का पानी तो आया नहीं, हाँ केदारनाथ में क्या कर दिया, फ़ोटो के लिए मतलब कैमरा ले जाने के लिए मना कर दिया, तो ये आपको नॉलेज प्राप्त हुई। आगे चल के थोड़े से और नॉलेज प्राप्त हुई, तो यानी कि 1 किलोमीटर के सफ़र में आपने 10-12 चीज़ की नॉलेज प्राप्त कर ली। क्या वो किताबों में लिखी हुई है, क्या वो किताबों से आपको प्राप्त हुई है, नहीं। क्या वो क्लासरूम में प्राप्त हुई, नहीं, वो हुई है इनफॉर्मल तरीके से। तो यही होता है इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन में। अब आता है रोल, यानी ये सिंपल सा था, एक इतना लंबा चैप्टर नहीं है। फिर आता है रोल ऑफ लाइब्रेरी इन इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या रोल है लाइब्रेरी का। भैया इनफॉर्मल एजुकेशन में रोल ये है कि हमें वो, सबसे पहली बात, आप जो इनफॉर्मल एजुकेशन में सबसे पहला क्या होता है, न्यूज़पेपर। जो इनफॉर्मल आदमी है वो क्या पढ़ने जाता है लाइब्रेरी में, न्यूज़पेपर पढ़ने जाता है कि नहीं जाता, मैगजीन्स, ठीक है। और क्या पढ़ने जाएगा, यानी कि लाइब्रेरी को एक्सेस कर, जैसे आपने पब्लिक लाइब्रेरी में देखा होगा, तो बहुत सारे जो मेंबर नहीं होते वो क्या करने, नॉर्मल आदमी क्या करने जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ने जाता है, मैगजीन, ठीक है। तो वहाँ से क्या प्राप्त कर रहा है वो, न्यूज़पेपर से, उस लाइब्रेरी के थ्रू न्यूज़पेपर से कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, वहाँ से उसने एक्सपीरियंस प्राप्त करा, उससे नॉलेज प्राप्त करी, ज्ञान प्राप्त करा, और कहीं ना कहीं वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि सीधी बात यह है कि भाई फॉर्मल एजुकेशन में तो क्या कर रहा है, वो एक स्पेसिफिक टाइम में और स्पेसिफिक एरिया का जो है एजुकेशन का वो प्राप्त कर रहा है। और इनफॉर्मल एजुकेशन में लाइब्रेरी का रोल ये है कि इनफॉर्मल एजुकेशन में A से लेकर Z तक सब चीज़ प्राप्त करेगा। यानी कि यहाँ पर A से लेकर Z तक सारी सुविधा प्रदान मिलती रहती है, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी में जा रहा है, वही इनफॉर्मल एजुकेशन में कौन सी लाइब्रेरी में जाएगा, पब्लिक लाइब्रेरी में। और फॉर्मल एजुकेशन की लाइब्रेरी कौन सी होगी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की। ये चीज़ें भी ध्यान रखना। इनफॉर्मल में हमें चला गया पब्लिक लाइब्रेरी में किताब भी मिलेगी, न्यूज़पेपर मिलेगा, जर्नल्स मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ से क्या करा उसने, ज्ञान प्राप्त करा। क्लासरूम में बैठ के तो नहीं करा,
क्लास के अकॉर्डिंग तो नहीं करा, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग करा। यानी और आपने देखा होगा, आप मान लीजिए आपने एसएससी की तैयारी करी या फिर यूपीएससी की तैयारी करी, आप लाइब्रेरी से ज्वाइन हो गए, तो आप ये तो है नहीं कि भैया उसी की तैयारी करते हो या फिर उसी को मान लीजिए कोई मैगज़ीन आपको दिखाई दी, करंट अफेयर दिखाई दिया या उस चीज़ की, तो वो भी है। एक साथ इनफॉर्मल एजुकेशन में एक साथ व्यक्ति बहुत सारी नॉलेज को प्राप्त करता है लाइब्रेरी में जाने के बाद भी। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। ठीक है, ये था आपका सिंपल सा टॉपिक। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो, कुछ समझ में ना आया तो आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।